a real number x, the condition this plus this is equal to 20 necessarily holds if x की range. It's an easy question again from algebra. Algebra का आसान क्वेश्चन है जिसे 90% स्टूडेंट छोड़ देते हैं बिकॉज ये शक्ल से डरावना लगता है. मैं इसे इजी क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज इसके ऑप्शन से हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. बिकॉज आप देखिए एक्स की अलग अलग रेंज है, वो रेंज जो है इसके लिए होल्ड करेगी. विल जस्ट सब्स्टिट्यूट वैल्यूज. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लीजिए 10 सब्स्टिट्यूट करके देखता हूँ, क्योंकि इस रेंज में 10 नहीं है, बाकियों में 10 है, जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ. तो जो लेफ्ट हैंड साइड बनेगी वो 3 इंटू 10 माइनस 20 यानी 30 माइनस 20 10 बनेगी, प्लस ये सेकेंड एक्सप्रेशन बनेगा 30 3 इंटू 10 माइनस 40 यानी 10 ही बनेगा, क्योंकि मॉड है तो प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा और ये 20 ही बनेगा. तो 10 मेरा जो है सेटिस्फाई कर रहा है और इस रेंज में 10 है, इस रेंज में 10 है, इसमें 10 है, इसमें 10 नहीं है, तो सी विल नॉट बी द आंसर. अगली रेंज क्या ट्राई करनी चाहिए? जैसे ये 12 14 11 है, लेट्स ट्राई. क्या 11 सेटिस्फाई करता है? 11. अगर 11 करूं तो इट विल बी 33 माइनस 20, ये कितना होता है 13, प्लस 33 माइनस 40 विच इज 7, तो ये भी 20 हो गया. तो 11 सेटिस्फाई करता है, जो इन दोनों इस रेंज में नहीं है, इन दोनों की रेंज में है. अब इन दोनों में ट्राई करना है ए बी में, तो लेट्स ट्राई टू चेक कि क्या रेंज सेटिस्फाई करती है. बिकॉज इसमें 7 से बड़ा है, इसमें 9 से बड़ा है. लेट्स ट्राई कि 8, लेट्स ट्राई एक्स की वैल्यू 8 सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती है. अगर एक सेटिस्फाई करेगा तो 8 सेटिस्फाई करेगा तो ए आंसर होगा, नहीं करेगा तो बी आंसर होगा. 8 अगर डालूं तो इट विल बी 3 इंटू 8 24 माइनस 20 is 4 plus 3 8s are 24 minus 40 is 16. 16 plus 4 is 20. 8 satisfy कर रहा है, जो इसमें नहीं है इसमें है, so that should be the correct answer which is option number A. तो with options हम इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करके हम देख सकते हैं इसको कि क्या आंसर आ रहा है. आप इसे पूरा सॉल्व भी कर सकते हो बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट रिक्वायर्ड. हम सिर्फ ऑप्शंस को यूज करें तो भी हम इस आंसर तक जा सकते हैं एंड दैट टू वेरी फास्ट. इसीलिए ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है जो मैंने इजी बोला है एक्चुअली, लेकिन काफी स्टूडेंट्स इसे लीव कर देते हैं. सो आप ये अलग अलग रेंज से वैल्यूज ट्राई करिए एंड कीप ऑन एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस. आपकी कैलकुलेशंस भी आप मेंटली कर सकते हो, यू डू नॉट हैव टू राइट मच. सो इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रॉम अलजेब्रा. यू कैन ऑलवेज ट्राई दिस इन द एग्जाम. In a football tournament, a player has played a certain number of matches, certain, पता नहीं कितने भाई, X, and X 10 more matches are to be played. If he scores a total of 1 goal over the next 10 matches, एक गोल किया उसने अगले 10 मैचेस में, his overall average will be 0.15 goals per match. Okay. On the other hand, if he scores a total of 2 goals over the next 10 matches, his overall average will be 0.2 goals per match. The number of matches he has played. You can call this easy to medium level question from algebra. It's not a very difficult question. A काफी standard question है. Number of matches he has played. He has played, suppose करिए, इसको दो तरीके हैं. एक तरीका है बिल्कुल ट्रेडिशनली, पहले मैं उसी से कर देता हूँ. ठीक है, ये हमारे सपोज करिए मैचेस हैं. He played matches. Okay, मैचेस हैं हमारे. सपोज उसने x मैचेस प्ले किए और उसके एवरेज जो गोल थे, ठीक है, ये भी कुछ तो मानने पड़ेंगे ना. लेट्स अज्यूम उसने एवरेज गोल किए थे y, तो उसके टोटल गोल हुए x into y. अब 10 मैचेस और हो गए तो टोटल मैचेस हुए, मतलब अब हमें पता है एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल गोल्स अपॉन टोटल मैचेस, यही तो होता है एवरेज. तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे. 10 मैचेस के बाद हिज ओवरऑल एवरेज इज 0.15, तो एवरेज होगी 0.15 व्हिच इज इक्वल टू टोटल गोल्स कितने, पहले xy गोल्स थे प्लस इस बार एक गोल और किया है तो xy प्लस गोल्स होंगे अपॉन टोटल मैचेस. पहले x मैचेस थे, अब 10 मैचेस और है. उससे क्या इक्वेशन बन रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 0.5x प्लस 5 इज इक्वल टू xy प्लस 1. सेकेंड केस में ऑन द अदर हैंड अगर 2 गोल किए हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी, तो हमारा एवरेज बन रहा है, दिस इज सॉरी 0.15 है, 0.15, आई एम सॉरी 1.5 है तो ये 1.5 हो जाएगा बॉस. दैट इज हाउ इट इज, बिकॉज 1.5 थे ये अब 0.2 है, तो 0.2 इज इक्वल टू xy प्लस 2 गोल किए थे अपॉन x प्लस 10 मैचेस हुए. इसका मतलब ये बन रहा है 0.2x प्लस 2 इज इक्वल टू xy प्लस 2. ये फर्स्ट इक्वेशन समझ लेते हैं. ये सेकंड इक्वेशन, या तो आप xy को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए, या फिर हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट माइनस करते हैं. सेकंड माइनस 1 एक ही बात है. सेकंड माइनस 1 करेंगे तो 0.25
0.2x में से 0.15x माइनस होगा तो 0.05x बचेगा। 2 में से 1.5 जाएगा तो 0.5 बचेगा। दैट इज इक्वल टू ये एक्स वाई, बिकॉज ये माइनस 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 हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। 2 में से 1 बचेगा तो 1 बचेगा। सो दैट इज इक्वल टू 0.05x इज इक्वल टू, ये 1 में से ये 0.5 माइनस होगा क्योंकि राइट हैंड साइड पे आएगा, तो इट विल बी 0.5 ओनली। सो x विल बी 0.5 अपॉन 0.05। अगर हम ये डेसिमल हटाते हैं तो आपको पता होगा, इसके 2 डेसिमल हटाने तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करिए, इसका 1 डेसिमल हटाने तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये डेसिमल हट गए, 5 से 5 कट गया, 0 से 0 कट गया। सो x विल बी 10 एक्चुअली। दैट विल बी आवर आंसर, क्योंकि हमारे जो पहले मैचेस थे जो उस बंदे ने खेले हैं वो 10 मैचेस खेले हैं। दैट विल बी आवर आंसर। ये हमारा एक ट्रेडिशनल वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन है, ये बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। दूसरा तरीका है जो हमारा अनकन्वेंशनल मेथड है, वो थोड़ा फास्ट होता है, लेकिन ऑब्वियसली उसमें थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है काफी केसेस में। तो इसमें देखते हैं, देखिए मान लीजिए उसके पास कुछ मैचेस रहे होंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अगले 10 मैचेस में वो 10 मैचेस और होते हैं +10, एंड इसमें कुछ एक रन बस सिर्फ क्या बना रहा है, एक गोल कर रहा है, 1 गोल, ये गोल है। और जो एवरेज हो रही है वो 0.15 बन रही है। अगर ये +10 में 2 गोल करता तो एवरेज होती 0.2 गोल्स। अब देखिए 10 मैचेस में उसने 2 गोल किए, इसका क्या मतलब है, 10 मैचेस में 2 गोल का मतलब है ऑन एन एवरेज तो उसने 0.2 गोल्स ही किए ना, बिकॉज 10 मैचेस में 2 गोल यानी 2/10 यानी 0.2 गोल्स पर एवरेज। एक्चुअली में इस 10 मैचेस में 2 गोल करने से उसकी एवरेज कुछ चेंज नहीं हो रही है, बिकॉज 2 मैचेस में 10 मैचेस में 2 गोल किए तो एवरेज 0.2 ही तो बनी है, तो 0.2 तो इसमें है ही। इसका मतलब यहां से हमें पता चलता है कि एक्चुअली में इसकी पहले भी एवरेज 0.2 ही रही होगी। दैट इज द कैच। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आता है देन इट्स वेरी सिंपल कि इन 10 मैचेस में उसने 2 किए तो ऑन एन एवरेज 0.2 ही उसने गोल किए हैं, और ओवरऑल एवरेज भी 0.2 बन रही है। यानी इन 2 गोल्स के आने से ना तो एवरेज बढ़ी है ना घटी है, कुछ भी नहीं हुआ, एवरेज चेंज ही नहीं हुई। ऐसा सिर्फ तब होता है जब पहले भी वही एवरेज रही हो और जो नए गोल्स आए हैं उनकी भी एवरेज सेम हो, यानी पहले एवरेज जो थी 0.2 थी। अब ये आगे हम इससे कर सकते हैं, ये हमको एवरेज पता चल गया। अब इनिंग्स चाहिए तो क्या करेंगे, जब ये 10 मैचेस में 1 गोल किया था, है ना, तो उसको 0.15 एवरेज मिली थी। इसका मतलब है 0.15 एवरेज कैसे होती है, यानी इन सब ने अपने हिस्से से 0.05 दिया होगा, हर ने दिया होगा, तभी तो इनके पास 0.15 बचा होगा। ये डेसिमल की वजह से भी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा आप लोगों को, वरना हम डेसिमल हटा भी सकते हैं। वी कैन से कि ये 15 है, ये 20 है, इससे भी कर सकते हैं। बट आप इससे भी समझने की कोशिश करिए कि हर एक ने 0.05 दिया होगा, तब जाके उनके खुद के पास भी 0.15 बचा होगा। अब इसको कितने गोल की जरूरत थी, बिकॉज 10 में एक तो इसने कर लिया था, ऑन एन एवरेज अगर 1.5 है, सॉरी 0.15 है, तो 10 के हिसाब से इसका टोटल 1.5 होना चाहिए। तो टोटल 1 तो था, तो 0.5 और चाहिए, और हर एक जो है वो 0.15 दे रहा है। तो अगर मुझे 1.5 चाहिए और हर कोई मुझे 0.15 दे रहा है, तो आई नीड 10 इनिंग्स एक्चुअली। तो यहाँ पे 10 इनिंग्स रही होंगी जिससे मुझे ये 0.1515 मिला, ताकि मैं 0.5 और बना सकूं और मेरा जो टोटल है वो भी 1.5 हो जाए। ठीक है, तो आप इसे कैसे भी समझ लीजिए, बिकॉज हर एक ने 0.5 दिया है और 5.5 चाहिए, उस हिसाब से भी समझ सकते हो 0.5 चाहिए और हर एक 0.05 दे रहा है। इसका मतलब है 10 लोगों से या 10 इनिंग से उसने लिए होंगे। दैट इज आवर आंसर, बिकॉज ये 0.5 जो है वो दिया जा रहा है ताकि इसके पास टोटल 5 यानी 0.5 और हो जाए 10 मैचेस के लिए। सो इसके लिए 10 इनिंग्स की जरूरत पड़ेगी। हालांकि ये जो सेकंड वाला मेथड है ये कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, सो यू कैन यूज द फर्स्ट मेथड जो काफी इजी है, ट्रेडिशनल मेथड है, बट यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड बोथ द मेथड्स, क्योंकि ये इतने मुश्किल नहीं है, दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट।